सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज चूँकि एतवार का दिन है लेकिन जो सियासी छुट्टी है वो आज नहीं है। आज बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही हैं। वैसी हैपनिंग्स हैं जो पाकिस्तान के आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं। उन हैपनिंग्स में सबसे पहले आपको पता है कि जो बैकएंड पे मीटिंग्स चल रही थी, इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो भी आपको मिलेगी कि एक बहुत बड़ा फैसला, जो बहुत अहम फैसला है, एक पीटीआई के लिए था और एक फैसला हुकूमत के लिए था। एक उनके लिए था, एक उनके लिए था। वो दोनों जो है वो तकरीबन मौखर हो चुके हैं। ये खबर भी मैं आपको दूंगा। लेकिन हैपनिंग्स ये हैं कि बैकएंड पे जो मुलाकातें चल रही थी, जो बैकडोर राब्ते चल रहे थे, पसे पर्दा जो ऐसी मुलाकातें चलती हैं या चल रही थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो रिपोर्ट नहीं होती लेकिन वो नतीजा खेज साबित होती हैं। उन्हीं मुलाकातों के नतीजे में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उसके टीओआरज़ आने के बाद अपनी भी एक मुज़ाकराती कमेटी छुट्टी के दिन जो है वो अनाउंस कर दी। अब उस मुज़ाकराती कमेटी के अनाउंस करने का एक और भी मकसद था, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की आज की एक डेडलाइन थी इतवार तक की। उनके दो मुतालबात थे और वो ये थे कि अगर वो ना मानेंगे तो फिर वो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, सिविल नाफरमानी का जो पहले फेज़ का आगाज़ है तरसीलात ज़र का, वो वहाँ से कर देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जाएगा कि वो तरसीलात ना भेजा जाए। तो हुकूमत के लिए एक था कि इनको किसी न किसी तरीके से इंगेज भी कर लिया जाए। तो शायद यही वजह है कि इतवार के दिन ही फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का जो है वो ऐलान कराया। अब हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको अगर हम डिस्कस करें, उसमें नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार, यानी कि हुकूमत संजीदा है इसलिए नायब वज़ीर आज़म को भी इसमें रखा हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब हैं, उसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, ये हुकूमत की तरफ से हैं। इरफान सिद्दीकी साहब डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवीद कमर हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम से हैं, अलीम खान हैं, ये भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, चौधरी सालिक हैं, ये काफ लीग से हैं, ये भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। ये मुज़ाकराती कमेटी, टोटल 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है। ये पीटीआई को इस कमेटी ने इंगेज कर लिया। उसकी वजह यह थी कि सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो ना दी जा सके। वो किसी हद तक कामयाबी भी मिली, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अब इस कमेटी को का जो है मुस्बत जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया, बैरिस्टर गौहर की तरफ से दिया गया जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उसका खैर मकदम भी किया। और खैर मकदम इस हद तक हो गया कि अब इन दोनों कमेटियों की जो पहली बाज़ाब्ता ऑफिशियल मीटिंग है वो तय भी हो गई है। वो अब मीटिंग कल स्पीकर ऑफिस, यानी कि याद सादिक साहब का जो ऑफिस है स्पीकर का, वहां पर होने जा रही है। कल 11 बजे ये पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होगी और दोनों कमेटियां मुलाकात करेंगी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक मुतालबात का जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार कर लिया है। वो जो ड्राफ्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी जो है वो हुकूमत के हवाले कर देगी। अब उस ड्राफ्ट में जो मेरे पास अब तक इंफॉर्मेशन है, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि उस ड्राफ्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान समेत अपने 5000 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा सर फहरिस्त रखा है। दूसरा मुतालबा उनका यह है कि 9 मई और 26 मई के जो मामलात हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उस जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर 3 जो जजेस हैं, जो ऊपर से 3 सीनियर हैं, वो उसमें शामिल किए जाए। यानी कि जस्टिस यहया अफरीदी आ जाएंगे, फिर इसका मतलब है जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे और जस्टिस मुनीब आ जाएंगे। सिनहरिटी तो यही बनती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली मुतालबा है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं उसमें शरीक हों। ये 2 मुतालबात उनकी ड्राफ्ट में हैं जो सबसे ऊपर है। और यही मुतालबात इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी कॉल के हवाले से भी नथी किए थे कि अगर ये मुतालबात इतवार तक ना मानेंगे तो हम जो है वो पहले फेज का आगाज कर देंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसका ये जो हुकूमत ने किया तो उसकी जो एतमाद साजी के लिए अब हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको बाकायदा मौखर कर दें। इसी पे शेर अफजल मरवत ने भी कह दिया, अपनी पार्टी को बाकायदा जो है वो मशवरा भी दे दिया कि चूंकि अब हुकूमत ने ऑफिशियली अपनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है तो अब हमें भी जो है वो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको मौखर कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ये अब बाकायदा मौखर हो जाएगी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान करने के बाद।
अब अगर हम आए कि अब इसके बाद होगा क्या, मुज़ाकराती कमेटियां तो बन गई हैं, क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे या नहीं होंगे? तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि ये मुज़ाकरात बहुत तवील चलने वाले हैं, चूंकि ये जो गैप आया है दोनों हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, इसमें भी एक तवील अरसा लगा है। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल सिनेरियो में बाकायदा लाने के लिए भी उतना ही तवील अरसा लग सकता है, और वो ये मुज़ाकरात की जो मैच्योरिटी लेवल पर आने के लिए कोई काफ़ी अरसा जो है वो लगेगा। और जब मैच्योरिटी का लेवल इस कदर हो जाएगा कि अब कुछ चीज़ें उसमें से फ्रूटफुल निकलने का इम्कान होगा, तो हो सकता है कि तब इस्टेब्लिशमेंट की भी उसमें एंट्री हो जाए। ये तो तय है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के कंसेंट के बगैर कुछ नहीं करेगी। हुकूमत जो भी बातचीत करेगी उसमें हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल हो ना हो, उनके नॉलेज में ज़रूर होगा। वो इस्टेब्लिशमेंट से डिस्कस किए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं करेगी हुकूमत, ये तो तय है। तो अगर तो इंगेजमेंट करनी है, अब मुझे ये लगता है इस मुज़ाकराती अमल में इमरान खान साहब क्यों आए हैं, वो इंगेज इसलिए करना चाहते हैं कि वो 20 जनवरी तक का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इधर इंगेज हो गए, जब इधर इंगेज हो गए तो एतमाद साजी के लिए हुकूमत भी पीटीआई पे हाथ थोड़ा होला रखेगी, रिलीफ देगी, वो मजीद जो है वो सख्ती नहीं करेगी, तो इमरान खान साहब 20 जनवरी तक किसी तरह से खींच के ले जाएंगे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब मुकम्मल तौर पर अपना जो प्रेसिडेंसी है या प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो संभाल लेंगे, उनकी पूरी टीम मुकम्मल हो जाएगी। ट्रंप इंतजामिया बाकायदा जब आ जाएगी 20 जनवरी को, फिर इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। फिर इमरान खान साहब के पास दूसरी या समझ लें कि पहली ऑप्शन ही ये है कि फिर वो हालात ख़राब कर भी सकते हैं। फिर वो हालात ख़राब करेंगे तो उनके पास ट्रंप इंतज़ामिया की सपोर्ट हासिल होगी। फिर वो यहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, एक और फाइनल कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। उसमें फिर जो भी पाकिस्तान में हालात बिगड़ेंगे, अमेरिका का एक सर्टन प्रेशर वो रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो इमरान खान साहब हो सकता है कि ये भी एक उनका ज़हन में चल रहा हो कि 20 जनवरी तक चीज़ों को लिंगर ऑन किया जाए, इनको खींचा जाए, और 20 जनवरी के बाद फिर वो असल खेल की तरफ आएंगे। और शायद ये बात कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में भी, उनके जहन में भी है कि उनका भी असल जो मैच है, और हुकूमत को भी पता है कि वो 20 जनवरी के बाद ही शुरू होना है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब इस सारे सिनेरियो से इमरान खान साहब ने फ़ायदा क्या उठाया है? एतमाद साजी भी तो होती है ना, फिर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने भी कुछ ना कुछ दिखाना कि जी हम बिल्कुल संजीदा हैं। तो उसके लिए अब इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, जो मैं आपको बता रहा था खबर, एक तो सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर करके हुकूमत ने एक अचीवमेंट ले ली, दूसरी अचीवमेंट पीटीआई ने ली है। वो ये ली है कि कल इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का एक बहुत अहम और बड़ा फैसला आना था। आपको पता है वो फैसला अब तक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग केस है इमरान खान साहब पर, उनकी अहलिया पर, वो 190 मिलियन पाउंड केस ही है। तो उसका फैसला महफूज हो गया। वो 1 साल तकरीबन लगा उसकी सारी प्रोसीडिंग में। तो उसमें सजा भी सख्त है और तवील सजा है, जो कि पूरी तौर पर मुअत्तल नहीं होगी, उनको रिलीफ भी पूरी तौर पर नहीं मिल सकता। वो इमरान खान साहब कामयाब इसमें हो गए हैं कि वो फैसला जो कल आना था वो मौखर कराने में कामयाब हो गए हैं। अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वकला ने ही ये कंफर्म कर दिया है। ये पहले भी ये बात थी, अब कंफर्मेशन तकरीबन हो गई है कि वो फैसला कल नहीं आ रहा, उसको मौखर कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली वो जनवरी में आएगा, और तब तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल में रहेगी, और फिर हो सकता है फिर ट्रंप इंतजामिया आए, और वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। यानी कि ये फेवर उनको मिल गई है। मतलब हुकूमत ने एतमाद साजी के लिए पीटीआई को ये कर दिया कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो मौखर करा दिया। बहरहाल ये आज की जो सारी डेवलपमेंट थी, हैपनिंग सी खबरें थी, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।